श्री जी मेरी हैं, इस ठसक में रहना, श्री जी के भरोसे से रहना और श्री जी तक पहुंचे ना जाना तो मुझे बताना। एक केवल ठसक रहे, मेरी महारानी श्री राधा। तो आप इसका चमत्कार देखो। हम अपने जीवन भर की बात करें जो हमें जीवन भर में समझ में आया है, हमने देखा है, लाडली जी को प्यार देखा है। तो करुणा की समुद्र है, उनकी करुणा के बल से ही कहते हैं हमारी श्री जी है। बस ये बात बनी रहेगी ना, श्री जी मिलने में देर नहीं है। हम साधन क्या करेंगे? पांच भौतिक शरीरों में आसक्त कलयुगी जीव नाना प्रकार की वासनाओं के जाल में फंसा हुआ, वो ऐसे दुर्लभ रस की प्राप्ति, दुर्लभ श्री जी की प्राप्ति, मेरी श्री जी है, इस बल से श्री जी की प्राप्ति में इतना भी बिल्कुल ये मतलब हृदय की बात कह रहे हैं। अगर इतनी खसक में रहोगे ना तो आप इसका परिणाम देखोगे। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो अद्भुता सिद्ध कोटि। मैं किशोरी जी की दासी हूँ, इस जो ठसक में है करोड़ों सिद्धियां उसके चरणों में लुटती हैं। पर ये ठसक रेमन रसकन संग में रंच न उपजते, बिना श्री जी की दासियों के ठसक आप नहीं सकते। चाहे कोई कितनी तपस्या कर ले, कोई कितना भी महिमा में योग साधन करे, ये ठसक नहीं आ सकती हमारी प्रिया जी। और ये ठसक आ गई कि हमारी प्रिया जो आप मतलब इसका चमत्कार देख लीजिएगा। इस बात को मुश्किल से ही कोई समझ पाता है। हम अपने हृदय की बात कहते, क्यों इतनी बात हो जाए, हमारी लाडली, हमारी श्यामानी, हमारी, बस इसका चमत्कार ये सूत्र है। जैसे क्लीम का कोई अर्थ होता है क्या? जो ठाकुर जी ने बंसी में रास के प्रारंभ में क्लीम शब्द का उच्चारण किया, क्लीम शब्द का मतलब होता है प्रेम। प्रेम का कोई अर्थ होता है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम का स्वरूप है। ये जो शब्द है मेरी महारानी, इसका कोई अर्थ नहीं है। और जितने अर्थ है सब इसी में छुपे हुए हैं। जितने अर्थ, जैसे क्लीम एक शब्द है, इस शब्द से पूरे रास का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण गोपियों के हृदय में महान प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ। आई ब्रजनाद सुनत बंसी रो। बंसी रो में जानते हो क्या हो रहा था? क्लीम। भागवत में आया बंसी रो में हो रहा था क्लीम। तो आई ब्रजनार सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सीता। क्लीम शब्द ने बावरा बना दिया पूरे ब्रज को। खग मृग पशु पंछी मतलब पर्वत द्रवित हो गए और चैतन्य जड़ को प्राप्त हो गए। जड़ मतलब विक्षिप्त हो गए, जो समाधिस्थ थे वो विक्षिप्त हो गए। विक्षिप्त समाधि को जड़, चैतन्य को चैतन्य जड़। ये क्लीम का चमत्कार, ये जो निज मंत्र है ना हमारा, ये निकुंज का अद्भुत चमत्कार। श्री प्रियाजू के सहचरी स्वरूप का प्रादुर्भाव करके वो रस, वो लीलाएं जो किसी के द्वारा भी नहीं देखी जा सकती। आप जो अपने वृंदावन नित्य विहार का रस है ना, ये किसी साधन पद्धति के द्वारा नहीं। ये ऐसे श्री रूपलाल गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे बल श्री वृंदावन जाए निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बल श्री वृंदावन जाए निरंतर। आप सोचो कौन सेवन करता है हमारे जो बल स्वरूपा स्वामी, जाहि निरंतर अंतर रहित जो सेवन करते हैं। कौन? अखिल लोकों के साहब श्री लाल जी महाराज। जाए निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई। जैसे कोई कहता है कि ऐसे कहीं श्री जी मिलती है इतना, तो श्री जी कैसे मिलती है? जितनी भी साधनाएं उनसे श्री जी नहीं मिलती। जितनी भी साधना, जितने शास्त्रों में साधन वर्णन किए गए, उनसे श्री जी नहीं मिलती। अगर कोई कह दे कि ऐसी कैसी बात करे, तो हम हरिवंश महाप्रभु के श्रीमुख की बात करें। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। दूसरी जगह कहा वृंदान सर्व महता मपहाय दूरात। वृंदान सर्व महता मपहाय दूरात, वृंदाटवी मम सर्व प्रणयन चेता। बोले बड़े बड़े महत साधन और बड़े बड़े महत पुरुषों का त्याग करके वृंदावन का आश्रय लो। क्यों? बोले सत्तारणीकृत स्वभाव सुधारसो। जिनका स्वभाव है कैसा? जो सद्भाव वाले। क्या सद्भाव? या सद्भाव मेरी लाडली जी गणत ना पनो जान, ये सद्भाव है। मेरी लाडली जू तो क्या? सत्तारणीकृत स्वभाव सुधार सोगम। जिनका स्वभाव है श्री जी का तार देना, चाहे जितना अपराधी हो, चाहे समुद्र के समान पाप करने वाला हो, स्वामी जी का स्वभाव। सर्वेश साधन वरिष्ठिरम ने किसी भी साधन में दम नहीं कि हमारी लाडली जी को खरीद सके। कोई तपस्या,
कोई योग, कोई जहाँ ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, सुदुरूह, दुरूह ही नहीं, सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वही भवाया। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जिनको सृष्टि में भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान शिव, भगवान सुखदेव, भगवान नारद, भगवान शनकादि, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान का पद, वो बोले प्यारोढ़ क्षमते नेच्छ सुखादि नाम के ध्यान, ये नारदाजे सुखैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहा। ये अंदर ठसक आ जाए, मेरी भोरी, मेरी लाडली, मेरी किशोरी, अंदर मेरी राधा रानी, आप जिसका चमत्कार देख लो, चमत्कार देख, मतलब अब हम कैसे बताएं, पर ये आएगी कृपा से ही। ये ठसक अंदर अंदर एक ठसक, मेरी श्री जी, मेरी लाडली। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग पवर्ग मोक्ष, हम ब्रजवासी हैं, हम इस रज के उपासी हैं, हम लाडली जी के चरणारविंद के आश्रित, जो जितने भी परम धाम हैं, जितने भी धाम के सुख हैं, मोक्ष है, सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे भोरी गोरी किशोरी के चरणों का आश्रय चाहिए, और वो मेरी है। आप इसका परिणाम देख लेना। महाप्रभु कह रहे हैं, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। केवल तुम्हें एक बात करना है, पर जितने भी पारिवारिक सुख है सब लाडली जी के लिए आप बलिदान कर दो। जितने भी रुपए से प्राप्त होने वाले सुख है लाडली जी की सुख प्राप्ति के लिए त्याग दो, क्योंकि वो है ही नहीं सुख, उनमें फंसकर हम समय बर्बाद। और सर्वेश्व साधन, जो साधनों से श्रेष्ठ पदवियां प्राप्त होती है लोक पर लोक, वो सब छोड़ दो। और गोरी भोरी किशोरी के चरणों का आश्रय देखो क्या मिलता है। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणुमा, सहज में अद्भुत सुख की वर्षा जो किसी साधना से होने वाली है। पर ये बात कृपा, जो कृपा पात्र जन है उन्हीं को समझ में आएगी, नहीं आएगी। आपको कहा जाएगा कि अरे आपको भटका दिया गया, अरे ये करो, ये दान पुण्य करो, ये करो, ये अनुष्ठान करो, ये पाठ करो, वो मिलेगा, वो मिलेगा। आप समझते हो, हम मानते हैं वो मिलेगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। और मेरी भोरी गोरी किशोरी सब कुछ मिल जाएगा। भाई कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, और यहाँ हमारी लाडली जो है तो सब कुछ मिल जाएगा। बोलो कुछ चाहिए या सब कुछ चाहिए?